नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं रजनीकांत आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से आपको हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत खटता हूँ मेरे दोस्त, आपके लिए बहुत खटता हूँ। ये सारी चीज़ को मैं मटेरियल को तैयार करता हूँ, तब जाकर के आपके सामने मैं प्रेज़ेंट करता हूँ। जैसा कि आपको मैं बताया हूँ कि ये सारे लेख मैं पहले लिखता हूँ ताकि आपका समय बचे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समझा कर के जा पाऊँ। तो चलिए आज मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसा कि आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो को देखना होगा मेरे फ्रेंड, तब जाकर के ये आपको समझ में आएँगे। इसके मैं प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने बताया यूज़ ऑफ कैन और कुड, यूज़ ऑफ विल और वुड, यूज़ ऑफ शैल और शुड, और अभी जो बताना जा रहे हैं आप विल और वुड देखिएगा। सॉरी, यूज़ ऑफ कैन और कुड, यूज़ ऑफ मे और माइट, यूज़ ऑफ शैल और शुड और यूज़ ऑफ विल और वुड। अभी मैं बता रहा हूँ, ये इन द प्रेजेंट फॉर्म, इन द पास्ट फॉर्म दोनों मैं बताऊँगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट फॉर्म में जो सिंपल हमारे फ्यूचर में घटने वाले घटना होते हैं, कहने वाली बातें होती है, वो सभी को अभिव्यक्त करने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। और जब हम किसी पास्ट में एक बात को, फ्यूचर का जो कोई बात है जो पास्ट का बीता हुआ है, उसमें को बताने के लिए हम पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट फॉर्म को समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज़ इट इन द सेकंड और थर्ड पर्सन। विल का इस्तेमाल हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन के सामने के साथ करना है। जैसा ही, सी, इट, ये सभी सब साथ में। और कभी-कभी क्या होता है, आई भी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। लेकिन किसी भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी दृढ़ निश्चय बताने के लिए, मतलब कुछ वैसा होना ही है, तब उस जगह पर शैल के जगह पर विल का प्रयोग करिएगा। उससे मस्ट का बोध होता है मेरे दोस्त कि कभी भी आई शैल के जगह पर आई विल का प्रयोग हो रहा है, ही विल के जगह पर ही शैल का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब आप देखिएगा कि वो सेंटेंस आपको फोर्स कर रहा है, दैट विल बी यूनिवर्स, वो होगा ही होगा और वो करेगा ही करेगा। इसलिए कोई भी सेंटेंस में फोर्स देने के लिए, दबाव देने के लिए, बात को भारी करने के लिए हमें शैल के जगह विल लगाना पड़ता है, विल के जगह शैल लगाना पड़ता है। ये चीज़ मैं आपको फिर कभी जब टेंस वगैरह बताएंगे तब आपको मैं समझाऊंगा मेरे फ्रेंड। तब तक के लिए आप ये समझिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दे विल रिटर्न सून, वे लोग बहुत जल्द ही आएंगे, इसका एक ही मतलब है ना। सी विल कम टुडे, वह आज आएगी। ही विल हेल्प मी, वह मुझे मदद करेगा। प्रतिज्ञा, धमकी, दृढ़ निश्चय, मैंने बताया ना कि कोई भी काम होगा ही होगा, फोर्स करने के लिए, बाय फोर्स, उसके लिए हम शैल के जगह विल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मैंने प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय है। आई विल डू और डाई, मैं करूंगा या फिर मरूंगा। डू और डाई मतलब समझ रहे हैं ना कि वो होगा ही होगा, या दो में से कोई एक काम होगा लेकिन हो जाएगा, होकर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, आई विल लैंड यू माई कार, मैं तुम्हें जरूर अपना कार दूंगा। अपने विलनेस के ऊपर है मेरे दोस्त। ये सब प्रतिज्ञा, धमकी, दृढ़ निश्चय है, प्रतिज्ञा है। आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, धमकी, रिवेंज, आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। रिवेंज मतलब बदला लेना। तो सोचिए, कोई भी प्रतिज्ञा व्यक्त करने के लिए, धमकी व्यक्त करने के लिए, कोई दृढ़ स्ट्रॉन्ग विल निश्चय व्यक्त करने के लिए आपको विल का प्रयोग करना पड़ता है, और भी विल कहां पर, फर्स्ट पर्सन के साथ मेरे दोस्त। चलिए आगे आते हैं। निमंत्रण, आग्रह तथा आदेश के लिए, किसी भी प्रकार के इनविटेशन, है ना, आग्रह, रिक्वेस्ट या आदेश के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं यू विल डू इट एनीवे, तुम्हें ये किसी भी हालत में करनी होगी, ये मैं किसी को आदेश दिया हूँ। विल यू अकम्पनी अस, किसी से मैं आग्रह किया कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे, है ना। अच्छा, अवश्य भाविता, जो इनएविटेबिलिटी होती है, जो भी कुछ ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, बॉयज आर बॉयज, मैं वही लिखा हूँ, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के लड़के ही होंगे, लड़के लड़के ही रहेंगे।
दूसरा है एक्सीडेंट विल हैपन, दुर्घटना होकर रहेगी। तो कुछ ऐसी ऐसी जो इनएविटेबिलिटी होती है वो सी चीज़ पर हम इस विल का प्रयोग कर बैठते हैं और किसी भी सेंटेंस को फोर्स देने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं इन द प्रेजेंट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं पास्ट फॉर्म की तरफ से। हमारा जो वुड का इस्तेमाल होना है वो किस तरह से करेंगे, जैसा कि ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, उसने बोला कि वो काम कर देगा। वुड वही गागा गीगी, ये बस वो पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, तो ये देखिए, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेश्चन, किसी भी विनम्र अनुरोध या विनम्र प्रश्न को पूछने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त। पोलाइटनेस, वुड यू, है ना, वुड पोलाइटनेस को वो देता है, वुड यू प्लीज लेंड मी अ कार, क्या तुम अपनी कार मुझे दोगे। ये रिक्वेस्ट किया ना, क्वेश्चन के रूप में रिक्वेस्ट किया। तो कभी भी रिक्वेस्ट मोड में कोई बात करना हो तो विल के जगह पर वुड लगाना मेरे फ्रेंड, तब जाकर के आपका सेंटेंस बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। प्रोबेबिलिटी, कोई भी संभावना को व्यक्त करने के लिए, प्रोबेबिलिटी, किसी भी संभावना को व्यक्त करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल कर बैठते हैं। तो जैसे कि दैट वुड बी अ रियल सैंट, वे एक वास्तविक सच्चा प्योर साधु है, असली साधु होगा, ऐसा ही बोल रहे हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग विलनेस, हमारी जो दृढ़ निश्चय होता है ना, दृढ़ इच्छा माने स्ट्रॉन्ग विलनेस, बहुत पावरफुल, वैसे सेंटेंस, वैसे वाक्य को एक्सप्रेस करने के लिए हमें वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई विश आई वुड सी हर, आई विश आई वुड सी हर अगेन। मतलब वो देखो, कोई भी अगर एक बार फर्स्ट आ जाता है, कोई भी किसी अच्छे एग्जाम में पास हो जाता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उससे एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है किसी न किसी की कि चलो इस बार अच्छा नंबर लाया है बढ़िया से, फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में इससे भी ज़्यादा अच्छा नंबर लाएगा या फिर अच्छा कर सकता है या कर सकती है। फॉर हैबिट्स, किसी भी आदत को बताने के लिए, स्वभाव को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, मतलब आप स्पिन मतलब वही कढ़ाई सूता वाला सुबह सुबह वो करते थे। देखिएगा बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, करेंगे। फॉर डिटर्मिनेशन, अब डिटर्मिनेशन मतलब होता है आपका निश्चय, भी यही है कि आपका माने क्या सोच रहे हैं, डिटरमाइन क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं मेरे फ्रेंड। ही वुड हैव हिज ऑन वे, ही वुड हैव हिज ऑन वे, उसे अपने तरीके से रहना होगा या वो अपने रास्ते में होंगे। फॉर चॉइस और प्रेफरेंसेस, उसके पसंदीदा या उसके चाहत के रूप में। आई वुड लाइक टू सी हिम, मुझे उन्हें देखकर बहुत खुशी होगी, है मैं उन्हें देखना चाहूँगा। ही वुड एज सुन डाई एज वेग, वो बहुत जल्द ही मरने वाला है, जितना तक वो प्रार्थना अपने आप से कर रहा है, वो अपने आप को रिक्वेस्ट कर रहा है। इस तरीके के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। रिक्वेस्ट में बात करने के लिए वुड का इस्तेमाल करिएगा, और प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर में विल का इस्तेमाल और शैल का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको विल और वुड का प्रयोग सिखा दिया। इसी के हेल्प लेते हुए मेरे फ्रेंड और भी अनेकों आप सेंटेंस बनाओ, और बनाने में जहां दिक्कत होती है वहां हमसे आप कमेंट करके पूछ लो ना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना। आप सीखो, मन लगाकर सीखो मेरे फ्रेंड, तब जाकर के आपका भी कोई पहचान होगा। और मेरा जैसा कि आपको चैनल पता ही है मोटिवेशन का है, तो मेरा मोटिवेशनल वीडियो भी सुनो, क्या पता उसमें आपका कुछ जीवन का सार छिपा हुआ हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।